वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं ऐसे जोन जिनसे हम अच्छे स्विंग के लिए कम स्टॉप लॉस के साथ जा सकें। पहला पैर है यूरो एसडी। डेली टाइम फ्रेम में यूरो एसडी क्लियरली बुलिश है। हमने पिछले वीक भी बाइंग की एंट्रीज देखी इसमें, एंड इस वीक भी बुलिश ही है। तो प्रॉपर जो जोन्स होंगे वो डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छे मिल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जोन जो रहेगा यूरो एसडी का, वो लगभग ये पास में ही है। यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। यूरो एसडी 4 आवर का जोन है। एक बहुत अच्छे स्टॉप लॉस के साथ हमको ये स्विंग मिल सकती है। इसको टैप करें, यहाँ तक रिटेस्ट करें, एंड देन वी कैन गो फॉर बाय इन यूरो एसडी। कंटिन्यूशन होती है बाइंग की, तो हमको इसी लेवल से प्रॉपर एक बाइंग मिलेगी। अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम का एक पर्टिकुलर लेवल बताऊं जो ट्रेड हो, सो फर्स्ट जोन तो ये रहेगा। यहाँ से हमारा फर्स्ट प्लान रहेगा यूरो में, इसको टैप करें एंड बाइंग की कंटिन्यूशन थी। बट 1 आवर का एक बहुत अच्छा जोन इसके नीचे पेंडिंग है। यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। इसको टैप करके हम अच्छी बाइंग की कंटिन्यूशन देख सकते हैं यूरो एसडी में। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन दी अदर ट्रेड होगी, फिर सेलिंग की ट्रेड होगी। बट मैं एक पर्टिकुलर जो आपको प्राइस बताऊं तो वो मैं बता देता हूँ। एंड सेकंड चीज जो मैं आपसे एक पर्टिकुलर बोलना चाहूंगा कि हमारे जो जोन्स रहते हैं वो एक प्री गिवन लेवल से 3 डे बिफोर विथ प्रीवियस डेटा रहते हैं। जो 3-4 दिन डेटा प्रिंट होता है मार्केट में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जोन बनते हैं। सो अब मार्केट में कोई नया स्ट्रक्चर या न्यू कंटिन्यूशन आती है, सो वी हैव टू ट्रेड विद दैट एंड यू डोंट नो गाइस द पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, सो प्लीज फॉलो द स्ट्रिक्ट एसएल। अगर जोन में आपको कंफर्मेशन मिलती है आप ट्रेड कर सकते हैं। यूरो का ये जोन है 1.15991 का। न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में न्यूजीलैंड यूएसडी भी सेम बिहेव करता है लगभग न्यूजीलैंड यूरो यूएसडी के जैसे। यहाँ पे एक प्रॉपर मैं कहूँ तो ये सप्लाई जोन है मेरा। बस यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो क्लियरली बुलिश है। बट यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके ये स्ट्रक्चर सेलिंग के साइड ना शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे ट्रैप करे मार्केट, ब्रेकआउट देके, एंड देन यहाँ पे ट्रैप हो जाए बायस। सो वी हैव टू ट्रेड विद दैट। अगर हम बाइंग की कंटिन्यूशन में जाते हैं तो हमारा एक जोन होगा, वो होगा ये। यहाँ से हम बाइंग में बैठ सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में। एक पर्टिकुलर पूरी बाइंग के ऑर्डर्स एंड मार्केट में करेक्शन आने के बाद न्यूजीलैंड यूएसडी में बाइंग कंटिन्यूशन होती है तो हमको न्यू हाई मिलेगा फिर दिस वीक। न्यूजीलैंड यूएसडी 1 आवर में भी सेम जोन रहेगा, ये जोन है। पिछले वीक भी हमारे बहुत कम जोन प्ले हुए, आई एडमिट दैट। बट इन मेंटरशिप प्रोग्राम और हम स्ट्रेटजी में भी सीखते हैं कि जब जोन ब्रीच होता है तो फिर हाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लेस, हमको कैसे ट्रेड करना है। सो आपको ये चीजें नहीं पता, मैं यही कहूंगा कि जोन में एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें। अगर जोन में एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, जोन ब्रीच हो जाता है, देन अवॉइड दी जोन। दूसरे पैर में देख सकते हैं अच्छे ट्रेड होते हैं, पिछले हर वीक से हो रहे हैं। लास्ट वीक जो था वो मैनिपुलेटिव था, जोन वॉल्स के कारण थोड़ी मैनिपुलेशन थी। दैट्स व्हाई दिस ऑल थिंग्स हैपन। बट हमेशा नहीं होगा। अब मार्केट प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर में होगा, सो हमको वही ट्रेड करना है। बस आपको एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो, मैं यही बोलूंगा। अब तीसरा पैर जीबीपीएसडी। जीबीपीएसडी भी क्लियरली बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा जोन मिल के आता है, वो मैं मार्क कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम का हमारा जोन ये होगा रिटेस्ट जोन काइंड ऑफ। इसको टैप करें एंड बाइंड कंटिन्यूशन हो, सो ये जोन होगा डेली का। एंड छोटे टाइम फ्रेम का भी मैं आपको जोन बता देता हूँ। फर्स्ट जोन जो हमारा होगा जीबीपीएसडी में वो ये होगा। इस पे हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं विद दिस आरआर। यहाँ से एक अच्छे न्यू हाई के लिए जा सकते हैं विथ मिनिमम स्टॉप लॉस। 4 आवर का ये जोन है, ये फर्स्ट आर होगा। एंड सेकंड जोन जो 1 आवर में बन रहा है वो मैं आपको और बता देता हूँ। 1 आवर का भी जोन होगा, वो ठीक इसके नीचे होगा, बिल्कुल जस्ट नीचे। इसको टैप करें एंड बाइंड कंटिन्यू। सो ये तो आप ए ट्रेड में भी मैनेज कर सकते हो क्वांटिटी, और अगर ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ जाना है तो 1 आवर वाला ट्रेड कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन है, अडेप्टिव। एंड फोर्थ पे जीजे की बात करें, जीजे भी क्लियरली बुलिश है। फिफ्थ के हिसाब से जो एरिया निकल के आता है वो 0.5 का बहुत नीचे होता है। डे टाइम फ्रेम में ऐसा कोई जोन नहीं है। 4 आवर में हम आ जाएंगे तो 4 आवर में भी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो 1 आवर का ये जोन है, काइंड ऑफ डिमांड जोन भी कह सकते हैं इसको। यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से हम एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ न्यू हाइस दे सकते हैं। दिस नॉट काइंड ऑफ सप्लाई डिमांड ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी के हिसाब से जो एसएमसी का जोन निकल के आता है वो जोन है। इसको टैप करें, एक 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनाए, देन यू कैन एंटर फॉर बायस विथ मिनिमम एसएल। स्विंग लो का एसएल है, मतलब कैंडल लो का एसएल के साथ आप जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं जो न्यूजीलैंड यूएसडी में बात कर रहा था कि हाई को ब्रेक करे और जो पूरे बायस है उनको ट्रैप करे, वो ये सेम हुआ इसमें। ये आपके सामने सेम एग्जांपल है कि यहाँ से हाई को ब्रेक किया,
देन एंटर एंड बहुत बड़ी सेलिंग है। सो यही जोन था जीजे का। एक जोन नीचे भी निकल के आता है, अगर आप एक ट्रेड में दोनों को ट्रेड कर सकते हैं देन सो के जहां पे आपको कंफर्मेशन मिले ऊपर वाली अगर जोन भी जाता है बहुत ही पास में है ये जोन, सेम जोन इसको ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से भी बाइंग की कंटिन्यूशन होने के हाई चांसेस है। अब बात करते हैं एजे की। एजे काइंड ऑफ साइडवेज है, हमारी ये जोन से अच्छी बड़ी सेलिंग फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ये मार्कअप जोन था, यहाँ से भी अच्छी सेलिंग, बट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। सेम जोन टैप कर रहा है गिर रहा है, बार बार टैप कर रहा है गिर रहा है, सप्लाई डिमांड काइंड ऑफ ट्रेड है। सो अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो ये करीब 100 पिप्स की रेंज में है, हम 100 पिप्स की रेंज वाली पेस ट्रेड ही नहीं करते। सो अगर इसके कोई प्लान आप मेरे से पूछो तो जब तक इस हाई के ऊपर या नीचे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। एजे में ये साइडवेज रेंज है, रेंज खत्म हुए ऊपर ट्रेड जाए नीचे जाए मार्केट, हम स्ट्रक्चर के हिसाब से एक प्रॉपर वे में ट्रेड कर सकते हैं। अभी कहीं से भी इसमें ट्रेड करना सही नहीं होगा, इस काइंड ऑफ गैम्बल। सो 100 पिप्स की रेंज वाले पैसे अभी ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, एजे को दिस वीक अवॉइड करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है देन रीटेस्ट द सेम जोन, वी कैन गो बाय। ये प्लान हो सकता है एक पर्टिकुलर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद, एंड सेम विद द सेलिंग जोन। अब आते हैं एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी भी काइंड ऑफ साइडवेज था पिछले वीक, बट लास्ट में अच्छी डेली में बाइंग आई है, बहुत बड़ी बाइंग आई है, एंड रिटेस्ट जोन भी अभी पास नहीं। हमारा पिछले वीकली मार्कअप का एक सेलिंग लेवल था, इसने 1:1 दिया, बट स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है। एक देखना है हमको प्रॉपर लेवल जहां से हम बायस में बैठ जाएं। सो बायस की लेवल 1 आवर में ये होगा, इसको टैप करें एंड देन जाए, बाइंग कंटिन्यूशन होगी एयूडी यूएसडी में। एंड अगर ये एरिया ब्रीच होता है देन वी कैन एंटर फॉर सेल्स फ्रॉम दिस जोन। ये रिटेस्ट जोन होगा, सेम बाइंग का जोन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेलिंग जोन। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम सेल कर सकते हैं। यहाँ से अगर नीचे क्लोजिंग आ जाती है देन वी कैन टेक एंट्री ऑफ सेल्स, बट अभी तो स्ट्रक्चर बुलिश है तो हम बुलिश ही जाएंगे एयूडी यूएसडी में। अब बात करते हैं यूएसडी के पैस की। यूएसडी सीएचएफ डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो कितना बड़ा बेरिश है, हमने कहाँ से सेलिंग पकड़ी है, अगर ये सेलिंग कंटिन्यूशन देती बहुत बड़ी सेलिंग थी। 4 आवर में बात करते हैं कोई ऐसा जोन मिल जाए जहां से हम विथ लेस एसएल और रिस्क मेंटेन करके हम सेलिंग ही देखेंगे, क्योंकि ट्रेड ही पूरी मार्केट यूएसडी का गिर रहा है। सो जो फर्स्ट जोन निकल के आता है वो थोड़ा ऊपर है, 4 आवर का जोन है, सो बहुत बड़ा जोन होता है और थोड़ा दूर भी है। 4 आवर का ये जोन रहेगा सेलिंग का फर्स्ट जोन, इसको टैप करे एंड गिरे। एंड सेकेंड जोन हमको छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा जो एक पास हो और कंटिन्यूशन भी अगर होती है सेलिंग की यहीं से, सो हमको मिले सेकंड जोन ये होगा 4 आवर में एक अच्छा जोन है ये पास में भी है। लेट द मार्केट सेटल ऑन मंडे, अगर मंडे को हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है विद कंफर्मेशन एक 15 मिनट की रेड कैंडल पे हम इसमें एंटर होंगे, क्योंकि 4 आवर का जोन है। दिस विल बी अवर ट्रेड प्लान फॉर यूएसडी सीएचएफ दिस वीक एंड ऑल्सो इट अलाइंस विथ फिफ्थ कंफर्मेशन। सो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, अच्छा जोन है। अडेप्टिव कंफर्मेशन भी है, 2-3 कंफर्मेशन भी। यहाँ पे एक 15 मिनट की रेड कैंडल पे हम सेलिंग एंट्री ले सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं। यूएसडी जेपीवाई में एक अच्छी बाइंग आई यहाँ से, बट सेलिंग आनी कंटिन्यू गई। मेरे को ये था डाउट कि 079 के एरिया से फिर बाइंग कंटिन्यूशन होती है, सो न्यू हाई हमको मिल सकते हैं, बट स्ट्रक्चर अब सेलिंग की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। एक बड़ी सेलिंग आई है पिछले वीक विद दी वॉर इम्पैक्ट मैं कहूँ, और अब हमारे जो जोन्स होंगे वो 4 आवर में तो कुछ है नहीं, 1 आवर में एक अच्छा जोन फाइंड होता है यूएसडी जीपीवाई में। सो ये होगा, ये बहुत ही काइंड ऑफ ऊपर होगा, आपको लग रहा होगा सप्लाई डिमांड ट्रेड हो रही है, बट नहीं, ये एक जोन निकल के आता है विद पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। एंड यहाँ पे लेस एसएल के साथ हम ऑफर कर सकते हैं सेलिंग विथ अडेप्टिव कंफर्मेशन लाइक 15 मिनट की रेड कैंडल, यहाँ से हम इस पर ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पैर यूएसडी का, यूएसडी कैट। यूएसडी कैट में भी ये जो मैनिपुलेशन आई, पहले पंप एंड देन डंप, हमारे पिछली वीकली मार्कअप का लेवल थोड़ा सा टैप होने से बचा है, एक इंड्यूसमेंट टाइप की लगी है इसमें, बहुत ही पास से कि हमारे जोन के जोन अगर टैप हो जाता तो अच्छी सेलिंग हमको मिल सकती थी। तो पिछले वीक का जोन अभी भी एक्टिव रहेगा, सेलिंग ऑर्डर यहीं पे भी है। डेली टाइम फ्रेम में इसको टैप करें एंड 15 मिनट की रेड कैंडल में या 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर में हम एंटर हो सकते हैं। इसमें सेलिंग के लिए एक बड़ी स्विंग मिल सकती है यूएसडी कैट में अगर ये जोन प्ले होता है तो। और छोटे जोन की मैं बात करूं तो यहाँ से ये सब स्ट्रक्चर में प्ले हो चुके हैं, छोटे जोन जो थे वो सब प्ले हो चुके हैं, एंड डेली का भी एक अच्छा जोन हमारे पास है, सो हम ट्रेड वो ही करेंगे। ये 15 मिनट में प्लान है सेम,
इसको टैप करें, ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है एंड वी कैन ट्राई टू टेक द एंट्री ऑफ सेल्स। और मैं हर वीक की तरह इस वीक भी बोलूंगा कि प्लीज जो मैं ब्रोकर में ट्रेड कर रहा हूँ उसी में अपने जोन मार्कअप कीजिए, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है, अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग चार्ट रहते हैं, एक्सप्रेस में अलग और सब में अलग। सो मैं जो जिस ब्रोकर में ट्रेड कर रहा हूँ या चार्ट में मार्क कर रहा हूँ उसको ही मार्क करिए। अगर US30 की बात करें, US30 क्लियरली बुलिश हो चुका है, पिछले वीक बहुत अच्छी बाइंग आई और अब जो बाइंग कंटिन्यूशन होगी वो हमारे इसी जोन से होगी। 1 आवर में भी 4 आवर में सब में अलाइन कर रहा है एंड US30 थोड़ा मैनिपुलेटिव रहता है, थोड़ा ट्रेड विद प्रॉपर कंफर्मेशन ये सेम जोन रहेगा, एक ही जोन है US30 में निकल के आता है बाइंग की कंटिन्यूशन। ये जो लिक्विडिटी खत्म होने के बाद हमारे जोन से आ सकती है, सेम जोन, 8 ट्रेड US30 इज डन। ये होगा हमारा प्लान, 4 आवर में अपनी पूरी लिक्विडिटी खत्म करें, इम्बैलेंस जो है पूरा खत्म हो एंड देन वी कैन टेक एंट्री फॉर द बायस एंड अच्छी बाइंग मिल सकती है। एंड ये सेम जोन होगा US30 में, फर्स्ट वन जोन, उसको मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं US ऑयल की। US ऑयल में ये जो पंप एंड डंप हुआ है वॉर के कारण, ये बहुत ही मैनिपुलेटिव था। पहले एक पंप आया जब वॉर चालू हुई, देन ट्रम्प का ऑर्डर और मैं कहूँगा ट्वीट जिसमें उसने कहा और डायरेक्ट किया किसी भी कंट्री को कि ऑयल के प्राइस को मैनिपुलेट ना किया जाए। सो दी डंप आ गया है, अब देखना है स्ट्रक्चर में सेलिंग ही होगी अगर कोई मैनिपुलेशन नहीं आती। ये हमारा सेलिंग का जोन एक्टिवेट हुआ था, टेलीग्राम अपडेट से हमने एक अच्छी सेल पकड़ी। अब बात करते हैं कि इसमें क्या कर सकता है। बहुत हाई चांसेस है कि सेलिंग कंटिन्यूशन होगी, सेलिंग कंटिन्यूशन होगी। इस वॉर में US ऑयल, गोल्ड, इन सब के प्राइस बढ़ने थे, बट ये मैनिपुलेशन के कारण किसी भी वॉर में इनके प्राइस बढ़ते ही नहीं है। बट मार्केट इज सुप्रीम, सो हमको ट्रेड भी वैसे ही करना है। नेक्स्ट जोन जो हमारे US ऑयल में मिलता है वो ये होगा, एक बहुत अच्छा जोन है सेलिंग का, यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर मैन्युपुलेशन ट्वीट या न्यूज नहीं आती है, यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होगी। बट एक चीज भी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि मार्केट में एक बड़ा इम्बैलेंस है, यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल जो पूरा डंप आया था US ऑयल में, इसका क्लियर होना बाकी है। मैन्युपुलेशन के कारण जो इम्बैलेंस है मार्केट में, ये क्लियर होना जरूरी है। सो 1 आवर में ये जोन और छोटा हो जाता है। ट्रेड विद प्रॉपर, ऐसे लगा जोन में आपको रेड कैंडल मिलती है, यू कैन टेक एंट्री, अच्छी एंट्री मिल सकती है, अच्छी स्विंग मिल सकती है। बट इम्बैलेंस अगर फिल नहीं होता, इम्बैलेंस फिल करने जाता है मार्केट, सो हमको फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। गोल्ड की मैं बात करूं, सेम US ऑयल जैसे गोल्ड में भी एक अच्छा डंप आया है एंड 4 आवर की हमारे बाइंग जोन में बहुत अच्छी बाइंग। यहाँ से अगर कंटिन्यूशन होती है, बाइंग की स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बाइंग के साइड, देन वी कैन टेक एंट्री अग्रेसिवली। यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग है, बट 4 आवर का भी जोन है। सो ये सेलिंग की बहुत बड़ी कंटिन्यूशन हुई है 4 आवर के जोन में मार्केट। अब इसमें ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, अगर इसको ब्रीच करता है देन द रिटेस्ट जोन बहुत अच्छे से वर्क करेगा। गोल्ड में अगर सेलिंग कंटिन्यू टू होती है तो हमको एक बड़े टाइम फ्रेम का रिटेस्ट जोन मिल जाएगा जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, दिस विल बी द जोन फॉर सेल्स। लेकिन अगर हमारा ये जोन कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये जोन से बाइंग आनी चालू हो जाती है, इस काइंड ऑफ डिमांड जोन, यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन भी है, हमारा जोन भी अलाइन करता है, हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से भी एक अच्छा जोन है। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बाइंग की तरफ, सो वी कैन टेक द एंट्री विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक हाई के ऊपर क्लोजिंग। इसके पहले एक जोन में आपको बता देता हूँ जहां से हम सेलिंग अगर कंटिन्यूशन होती है, सेलिंग के स्कैल्प के लिए जो ट्रेड होगी वो मैं आपको एक जोन मार्क कर देता हूँ, यहाँ से हम सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड, अगर मार्केट को सेलिंग कंटिन्यू देनी है तो पूरी बाइंग की करेक्शन करने के बाद ये जोन होगा सेल्स का। इसका मैं मार्क कर देता हूँ फर्स्ट, इसको टैप करें, एक बड़ा जोन है, 500 पे दूर जोन है, बट इसको टैप करे, बड़े टाइम फ्रेम का जोन है और अच्छी सेलिंग कंटिन्यू करे अगर कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है। एंड इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, बाइंग के साइड के हम ट्रेड देखेंगे। एक छोटे टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको बताऊं कि अगर यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होती है 4 आवर की, छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है तो 15 मिनट में कहाँ पे जोन शिफ्ट होगा, कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, तो वो लास्ट हाई होगा मार्केट का ये। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो जोन होगा यहाँ से फिर हम 15 मिनट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मान सकते हैं एंड देन इसी के रिटेस्ट में हमारे सेलिंग जोन तक की ट्रेड कर सकते हैं। ये जोन होगा, इसके ऊपर फर्स्ट हमको पहले क्लोजिंग मिले, एक हाई के ऊपर, हाई आप मार्क कर सकते हैं, देन ये बाइंग कंटिन्यूशन एंड
फिर रीटेस्ट में हम सेलिंग जोन तक की एक ट्रेड ले सकते हैं, करीब 150-200 पिप की ये ट्रेड होंगी, ये जोन्स होंगे गोल्ड में। बहुत ही केयरफुली आप इसको ट्रेड कीजिए, क्योंकि पिछला वीक थोड़ा मैनिपुलेटिव रहा। दिस वीक अगर पूरा स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है, एक अच्छे मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेड होनी चालू होती है, तो हमारे पूरे जोन वर्क करेंगे। एंड लास्टली मैं यही बोलूंगा, ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जोन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ज्वाइन द इंस्टा टू रिव्यू ऑल दिस वीकली मार्कअप जोन। मेंटरशिप के लिए आप मेरे को डीएम कर सकते हो टेलीग्राम में, मैं आपको पूरे एक प्रॉपर वे में समझा दूंगा कि कैसे हम 1-to-1 मेंटरशिप करते हैं, एंड पूरे एसएमसी जोन आपको ड्रॉ करना भी सिखा दूंगा। आप वीकली मार्कअप के रिव्यू मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकली मार्कअप में। बाय बाय।